हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, वैसे तो आप लोग टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउसवाइफ जो है, स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने से को लेकर है। तो लास्ट जो मेरी वीडियो थी, खुश कैसे रहा जाए, उसको भी आप लोगों ने पसंद किया और मुझसे कहा कि दी आप बीच बीच में इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड करते रहिए, जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि क्या होता है ना कि हम क्या है, एक ही तरीके का काम करते करते रूटीन वर्क से काफी परेशान हो जाते हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसा हमें चाहिए कि वो हमें मोटिवेट करे, हमें और हमारे काम को अप्रिशिएट करे। तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों की फ्रेंड ही हूँ और मेरा काम ही यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ। आप लोगों से भी मैं खुद मोटिवेट होती हूँ और मेरी खुद की ये ड्यूटी बनती है एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्लॉगर, कि मैं आप लोगों को समय समय पर मोटिवेट भी करती रहूँ और आपकी जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड वीडियोस को भी अपलोड करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम हाउसवाइफ्स पर ही एक वीडियो बनाया जाए। क्या होता है ना, देखिए कि घर के काम करते करते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम इतना पजल्ट हो जाते हैं इन सभी चीजों में, मतलब इतना फंस जाते हैं हम घर गृहस्थी में कि हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान देना छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। एज अ होम मेकर हमारे ऊपर बहुत सारी क्या, इवन 99% जो जिम्मेदारियां हैं वो एक लेडी के ऊपर ही होती है। क्योंकि लेडी को सुबह जल्दी भी उठना होता है, हस्बैंड का, बच्चों का टिफिन भी देखना होता है, सास ससुर का भी सब कुछ देखना होता है और पूरे घर का मैनेजमेंट भी देखना होता है। इसमें क्या होता है कि हमें हमारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, दिन में 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में। तो पूरे दिन में 24 घंटे हैं, तो आप ये सोचिए कि कुछ जो हाउसवाइफ्स हैं वो हमसे ज्यादा एक्टिव, हमसे ज्यादा स्मार्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि वो थोड़ा सा ही सही, चाहे 10 मिनट ही अपने लिए निकालती हैं, वो अपने लिए निकालती हैं। इस वजह से वो हमसे थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट है, बस अंतर ये होता है। तो हमें क्या करना है, देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं, बस उन्हें ही हमें समझना होता है और उन्हें ही हमें फॉलो करना होता है। तो आज मैं वही छोटी छोटी बातें आप सबके साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो जो मैं सीखती हूँ अपनी लाइफ में वही बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर। तो हमारा जो आज का जैसे टॉपिक है कि हाउसवाइफ स्मार्ट कैसे बने, स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि खुद से प्यार करना सीखें, अपने आप से प्यार करें। और जब आप अपने आप से प्यार करेंगी तो अपने आप ही अपनी देखभाल करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला काम आपको करना है कि जाके आपको मिरर के आगे देखना है कि आज आपकी क्या कंडीशन है। पहले आप क्या थी शादी से पहले और अब आप क्या हैं। और शादी के शुरुआती दौर पर भी हमें तैयार होने का, सजने संवरने का काफी शौक होता है। लेकिन धीरे 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 जैसे शादी को 4 से 5 साल हो गए या हम 30+ हो जाते हैं, तो हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने आप को देखना है और सबसे पहले आपकी केयर करनी है। देखिए, आप खुद की देखभाल करेंगी तभी तो सबकी देखभाल कर पाएंगी। तो आपको डेली अपने लिए मैं कहूंगी कि चाहे आप 10 मिनट ही निकालें, लेकिन अपने लिए 10 मिनट निकालें। उसमें आप भले अपनी स्किन केयर करें या हेयर केयर करें, आप अपनी केयर करना सीखें, जिससे आप दिखने में भी सुंदर और प्रेजेंटेबल लगेंगी। अब जब प्रेजेंटेबल की बात आई है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि प्रेजेंटेबल लगने के लिए एक तो हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा, दूसरा हमें अपना ड्रेसिंग सेंस भी सुधारना पड़ेगा। हम क्या करते हैं अक्सर कि चलो हमें तो घर पे ही रहना है, कहीं जाना तो है नहीं, तो नॉर्मल से कपड़े पहनकर हम बैठे रहते हैं, घर में घूमते रहते हैं।
तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब मान लीजिए अचानक कोई मेहमान आ गया, तो क्या आप अच्छी लगेंगी अजीब से कपड़े पहने हुए, या कुछ अच्छे कपड़े हमने नहीं पहन रखे हैं, तो उस वक्त क्या आपाधापी हो जाती है, अरे कोई आ गया क्या करें। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी बातें शेयर करती हूँ कि कई बार जैसे मैं नॉर्मल से कपड़े पहन के बैठी रहती हूँ, यही सोच कर के जाना तो कहीं है नहीं, तो नॉर्मल से ही कपड़े पहन लेती हूँ, लेकिन अक्सर उसी दिन ऐसा होता है जब मैं नॉर्मल से कपड़े पहनकर बैठती हूँ और कोई ना कोई गेस्ट घर में आते हैं, तब वो आपाधापी शुरू होती है, कपड़े चेंज करना, तैयार होना। तो बेटर यही है कि आप मॉर्निंग से ही अच्छी ड्रेस पहनकर रहें, तैयार होकर रहें बिल्कुल। तो मतलब हम कोई आए तो एक बार प्रेजेंटेबल तो लगे, किसी को वेलकम करने योग्य तो हो हम कम से कम। तो एक तो हमेशा अपनी जो ड्रेस है वो अच्छी चूज करें, और इवनिंग टाइम में हमेशा तैयार होके रहें। हस्बैंड जब भी घर आए उससे पहले आप तैयार होके रहें, अच्छे से तैयार होके ड्रेस चेंज करके रहें। और ऐसा मैं नहीं कह रही कि बहुत तड़क भड़क अच्छा तैयार होके बैठ जाना है, नहीं, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल होके हमें रहना चाहिए, ताकि कोई गेस्ट आए तो भी हम बुरे ना लगे। और दूसरा, हम तैयार होके रहते हैं और जब हस्बैंड आते हैं तो उन्हें भी काफी खुशी होती है कि तुम अच्छी लग रही हो, या उनकी जो पूरी थकान होती है वो हमारी एक मुस्कान से ही तो उतरती है कि हाँ, हस्बैंड भी चाहते हैं कि हम पूरे दिन थक कर आए, तो हमें हमारी वाइफ तैयार मतलब बिल्कुल टिप टॉप सी मिले, तो हमें तैयार होके रहना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूंगी, अपनी नॉलेज को ना डे बाय डे इंक्रीज करते रहें। देखिए, नॉलेज इंक्रीज करेंगे तो वो हमारे लिए ही बेनिफिट वाली बात होती है। जैसे अक्सर क्या होता है कि लेडीज लोग जो है न्यूज वगैरह पर भी ध्यान नहीं देती है, या पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ये इन सब चीजों से देखिए हम लोग जो लेडीज हैं हमें इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए, जिससे कि हम कहीं 4 लोगों के बीच में बैठे तो कम से कम अपना मत तो वहां पर रख सकें। अगर हम हमारी नॉलेज को इंक्रीज ही नहीं करेंगे तो हम 4 लोगों के बीच में बैठने योग्य भी नहीं रहेंगे। हम अगर कोई टॉपिक मान लो चल रहा है, उसकी हमें नॉलेज ही नहीं होगी, तो हम खुद वहां पर अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। तो थोड़ा मतलब नॉलेज भी अपनी अपग्रेड करते रहें, अपने आप को अपडेट रखें, देश विदेश दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी हमें रखनी ही चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि समय समय पर अपने लुक्स को भी चेंज करते हैं। जैसे एक ही एक लुक से ना बोरियत सी आने लगती है। जैसे कि आप अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर सकती हैं। आज आपने कोई हेयर स्टाइल बनाई, कल दूसरी बनाई। सेम इसी तरीके से ये चीज़ ड्रेसेस में भी अप्लाई होती है। सेम ड्रेसेस पहन के भी हम बोर हो जाते हैं। तो वीक में आप सोच लें, आप अलग अलग तरह की ड्रेसेस आजकल सबके पास होती हैं। कभी आप सूट पहन सकती हैं, कभी आप साड़ी ट्राई कर सकती हैं, कभी आप स्कर्ट और शॉर्ट कुर्ती यूज़ कर सकती हैं। तो तरह तरह की ड्रेसेस और हेयर स्टाइल्स बनाकर भी आप घर में रहिए। जरूरी नहीं है कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो ही हम अच्छी ड्रेसेस पहने या तो ही हम तैयार हों। घर पे भी हम अच्छे रह सकते हैं। और देखिए, तैयार होने से ना हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच का संचार होता है। यहाँ पर मैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आती है हमारे अंदर। और ठीक इसी तरीके से अगर हम ऐसे बिना तैयार होके बिखरे से बैठे रहेंगे, गंदे से कपड़े पहनकर बैठे रहेंगे, तो नेगेटिव थिंकिंग आती है हमारे अंदर। इसलिए हमेशा तैयार होके रहें और अपने लुक्स को चेंज करते रहें, ड्रेसेस को चेंज कर करके पहनते रहिए। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आती है और सबसे बड़ी बात, आप स्मार्ट तो दिखते ही हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहूंगी कि अधिकतर हम सभी गृहिणियों की ये आदत होती है कि हम खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। सबसे बुरी आदत है हम सबकी ये कि अपने आप को दूसरे से कम समझना और दूसरे को अपने आप से ज्यादा समझना। ये प्रॉब्लम जो होती है हम सब गृहिणियों के साथ में होती है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि अपने आप को किसी से भी कम ना समझे। हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई वर्किंग लेडी को देख लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, और ऐसे कई नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर आती हैं। तो ये सारी बातें नहीं है। आप हमेशा ये सोचिए कि आप एक होम मेकर हैं। किसी से हम मिलते भी हैं तो हम यही कहते हैं, नहीं मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे भैया, आप बहुत कुछ करती हैं।
आप पूरे घर को देखती हैं, घर को मैनेज करती हैं, घर के मेंबर्स की सारी जिम्मेदारियां आप उठाती हैं। तो आप ये बात कभी भी ना कहें किसी से, जब भी आप अपना कोई परिचय करें किसी के साथ, तो आप ये ना कहें कि मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ। आप अपने आप को कहें कि मैं होम मेकर हूँ और मैं अपने पूरे घर को मैनेज करती हूँ। और घर को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करें और ये ना सोचें कि वो लेडी वर्किंग है और मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ऐसी बातों से क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी जो होती है, ऐसी बातों से, ऐसी थिंकिंग से और ज़्यादा डाउन होने लगती है। तो ये सारी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, वो माइंड से हमें निकाल देनी चाहिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक बात और आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप उन लेडीज़ को फॉलो करें जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है या कुछ अच्छा एग्जाम्पल हम सब लोगों के लिए सेट किया है। तो जो ऐसी लेडीज होती हैं उन्हें सुनिए, आपको यूट्यूब में भी मिलेंगी या उनसे रिलेटेड बहुत सी बुक्स वगैरह भी होती हैं, तो उनको पढ़िए। साथ ही मैं ये कहूँगी कि बुक्स को पढ़ते रहिए, जो भी बुक्स आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, इस टाइप की बहुत सी ऐसी बुक्स आती हैं। उनसे हमारी काफ़ी नॉलेज भी बढ़ती है, उनमें रेसिपीज़ वगैरह भी होती हैं, उनमें फैशन से रिलेटेड बातें भी होती हैं। तो ऐसी बुक्स को भी पढ़ते रहिए। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिन लेडीज़ ने कुछ एग्जाम्पल अपनी लाइफ में सेट किए हैं, हम सबके लिए भी सेट किए हैं, उन्हें फॉलो करिए। देखिए, किसी को फॉलो करना या किसी का अनुकरण करना बुरी बात नहीं है। अगर आपको सामने वाले में कोई बात अच्छी लगती है तो आप उनसे सीखिए, उन्हें फॉलो करिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इससे हमारे व्यक्तित्व में ही, मतलब हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसमें निखार आता है काफी। एक और बात आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि हम क्या करते हैं कि शादी के बाद अक्सर ऐसा सबके साथ ही होता है कि हम अपनी फ्रेंड्स लोग से, सबसे क्या है, कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं पूरी तरीके से। ये मेरे साथ भी हो रहा है और सबके साथ ही होता है कि हम अपने घर के काम वगैरह की वजह से अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात ही नहीं कर पाते हैं। तो समय समय पर अपनी फ्रेंड्स लोग से भी बात करते रहिए, चाहे वो आपकी कॉलेज फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, या फिर आपके पड़ोस में ही आपका कोई सर्कल होता है लेडीज लोग का। तो उन सब से आप कनेक्टेड रहते हैं ना, तो भी हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। देखिए, हर किसी इंसान में, हर लेडी में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। तो जब हम उन लोगों से ना कनेक्ट होते हैं ना, तभी तो हम लोगों की क्वालिटीज के बारे में जान पाएंगे। और जब 4 लोगों से मिलते हैं तो 4 नई बातें भी सीखते हैं। तो हमेशा कनेक्टेड रहें लोगों से, जिससे आपको रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिले, जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें थी जिनसे हम लोग स्मार्ट बन सकते हैं। तो आप लोगों को भी इस बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें आप और कुछ बातें भी मुझे बता सकती हैं, अपने जो सुझाव हैं, अपने विचार हैं, वो कमेंट्स के जरिए मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।